Hello students and welcome to my channel Learn with Upasna. So student today's topic is learning programming और आज हम पढ़ेंगे QBasic के बारे में। स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम? अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू डू अ टास्क। कंप्यूटर से अगर आप कोई काम लेना चाहते हैं, कोई काम कराना चाहते हैं, तो आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन आपको देने पड़ेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन होता है? अ पर्सन हु राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जो आपके प्रोग्राम को लिखता है वो होता है कंप्यूटर प्रोग्रामर। What is computer programming language? We communicate हिंदी, इंग्लिश, तमिल, पंजाबी, मैनी लैंग्वेजेस। हम जब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से तो हम बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। जिसे हिंदी आती है वो हिंदी बोलता है, जिसे इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में बात करता है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज। कंप्यूटर कोई लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर हैव देयर ओन लैंग्वेज और सिंटैक्स। कंप्यूटर के पास अपनी खुद की लैंग्वेजेस होती हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और सब कॉमन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर आर लाइक क्यूबेसिक, सी, C++, फॉर्टेन, लोगो, पाइथन। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है क्यूबेसिक। स्टूडेंट जॉन कैमने एंड थॉमस कुर्स ने एक लैंग्वेज डेवलप करी जिसका नाम है बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और उसमें कुछ और अपडेट हुए जिससे और लैंग्वेज अपडेट हुई लाइक टीनी बेसिक, एम बेसिक, GW बेसिक, पावर बेसिक। और अपडेशन हुआ लैंग्वेज में तो लास्ट में बन के आई क्यू बेसिक, जिसकी फुल फॉर्म है क्विक बेसिक लैंग्वेज। अब पढ़ लेते हैं क्यूबेसिक कहाँ यूज़ होती है। क्यूबेसिक सबसे पहले तो एक बिगिनर्स लैंग्वेज है। अगर अभी तक आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो आप क्यूबेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। क्यूबेसिक आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी ड्राइंग बना सकते हैं, शेप बना सकते हैं क्यूबेसिक की हेल्प से। क्यूबेसिक की हेल्प से मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। सिंपल कंप्यूटर गेम्स भी आप क्यूबेसिक से क्रिएट कर सकते हैं और इससे लिस्ट में भी यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप क्यूबेसिक की प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो आपके पास कोई प्रॉब्लम है, 2 नंबर का एडिशन आपको कराना है क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग में, तो आपको एल्गोरिथम लिखनी होती है। एल्गोरिथम क्या होता है मैंने अपने और वीडियो में ये समझाया है कि जब भी आपको कोई प्रोग्राम लिखना है उससे पहले आपको उसकी स्टेप बाय स्टेप आपको एल्गोरिथम लिखनी होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अगर इसको फॉलो करके आप प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम हमेशा आपका एरर फ्री बनता है और बिल्कुल सही बनता है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ एडिशन ऑफ 2 नंबर, तो उसके लिए मैं पहले स्टेप में सबसे पहले स्टार्ट लिखा है, तो स्टेप 2 में मैं क्या करूँगी, पहले 2 नंबर को एंटर करूँगी। पहले फर्स्ट नंबर को और फिर सेकंड नंबर को एंटर किया जिनको मैं ऐड कराना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट में मैं दोनों नंबर को ऐड करके और लास्ट में आउटपुट प्रिंट कराऊंगी और अपने एल्गोरिथम को स्टॉप कर दूँगी। बेसिक में भी हम इसी तरीके से आगे प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। ये बात कर लेते हैं कौन से कैरेक्टर सेट क्यूबेसिक में यूज़ होते हैं। कैपिटल लेटर्स में A से लेकर Z तक आप कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, स्मॉल में स्मॉल a टू स्मॉल z तक, एंड नंबर्स में 0 to 9 तक। एंड स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे प्लस, माइनस या मल्टीप्लाई का साइन, ये जितने भी ब्रैकेट वगैरह जितने भी होते हैं ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो हम क्यूबेसिक में जब भी प्रोग्राम करेंगे तब आपको सारे ये समझ आ जाएंगे। बात कर लेते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। 2 टाइप की डेटा टाइप्स होते हैं। पहला है कांस्टेंट। कांस्टेंट में वैल्यू हमेशा कभी चेंज नहीं होती है, वैल्यू डज नॉट चेंज। सपोज दैट आपने 2 नंबर का एडिशन लिया, आपने पहले ही वैल्यू उसमें 10 दे दी है, तो वो जब भी आप प्रोग्राम को रन करवाते हैं, अपनी प्रॉब्लम को प्रोसेस कराते हैं, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट होता है वेरिएबल। वेरिएबल में वैल्यू कैन बी चेंज, वैल्यू जो है वेरिएबल में चेंज हो सकती है। कांस्टेंट वेरिएबल की लेंथ मैक्सिमम 40 कैरेक्टर होती है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। क्यूबेसिक में ऑपरेटर्स होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर। ये सब ऑपरेटर अर्थमेटिक में आते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होते हैं जैसे इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। तो इस टाइप के साइन आप देख सकते हैं। इक्वल टू के लिए ये साइन का यूज़ होगा, लेस देन के लिए ये साइन, ग्रेटर देन के लिए ऐसा साइन, लेस देन इक्वल्स टू के लिए ऐसा साइन और ग्रेटर देन इक्वल्स के ऐसा साइन और नॉट इक्वल टू के लिए इस टाइप का साइन। एक और ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर जैसे एंड। एंड में क्या होता है, जब आप कोई कंडीशन लेते हैं तो उस कंडीशन अगर दोनों ट्री होगी तो एंड
तो आप एंड का यूज़ करेंगे। अगर आपको ऐसी कंडीशन चाहिए जिसमें या तो एक कंडीशन ट्रू हो एक कंडीशन फॉल्स हो तो आप और का यूज़ करेंगे, और अगर दोनों ही कंडीशन आपको फॉल्स दिखानी है तो आप नॉर का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि क्यू बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती है तो यहाँ पे भी एक BODMAS रूल है, जैसे कि आपने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा। बी पहले ब्रैकेट हटता है जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, फिर उसमें पावर ऑर्डर पावर हटाया जाता है, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी होगी तो आपने BODMAS रूल ज़रूर पढ़ा होगा। यहाँ क्यू बेसिक में भी हम BODMAS रूल को फॉलो करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, BODMAS के हिसाब से हम उसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 23 + 8 डिवाइड बाय ब्रैकेट में 5 - 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। तो हम इसमें सबसे पहले BODMAS के हिसाब से सबसे पहले हमें क्या हटाना होगा? सबसे पहले BODMAS के हिसाब से हमें बी यानी हमें ब्रैकेट को यहाँ से हटाना होगा, या 5 - 1 ब्रैकेट को हटा के हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए 4। तो देखिए ब्रैकेट हटा है तो वैल्यू क्या है 23 + 8 डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में होगा पावर को हटाने का, ओ का मतलब ऑर्डर पावर। तो यहाँ हम पावर को हटाएंगे। यहाँ जैसे हमने 9 को 9 का 3 की पावर जो 2 थी वो हमारे पास 9 वैल्यू आई है, तो हमने उसे चेंज किया है। नेक्स्ट उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है 8 डिवाइड बाय 4 यानी डिवीज़न डी। उसके बाद हम लेंगे डी डिवीज़न। 23 + 4 में 4 डिवाइड किया, 8 डिवाइड किया 4 से तो 2 आया। तो ये इक्वेशन यहाँ तक आ गई। अब बहुत सिंपल है, अब आपको करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद आना चाहिए एडिशन। तो इस तरीके से हम BODMAS रूल को फॉलो करते हुए क्यू बेसिक में प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्यू बेसिक कमांड और उसके प्रोग्राम्स के बारे में। Thank you for watching. Please like, subscribe, share and press the bell icon.